हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा बफ़र और पीएच। बफ़र और पीएच गेट और सीएसआई नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये बायोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इसलिए आते हैं क्योंकि इनके जो क्वेश्चन आते हैं वो एक तरह से या तो आपको मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जस्ट आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। दो चार कुछ फॉर्मूलेज होते हैं वो आपको माइंड में रखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो वो क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बफ़र होता क्या है? ठीक है, बफ़र एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और सॉल्यूशन किसका होता है? कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस, या फिर क्या करते हैं कि हमने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों के दोनों हम स्ट्रॉन्ग नहीं ले सकते। जैसे कि एसिड है हमारे पास, दोनों के दोनों हमने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं ले सकते, या दोनों के दोनों वीक नहीं ले सकते, और उनका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो बफर हमारा क्या होता है कि जो सोल्यूशन बनता है एक स्ट्रॉन्ग से बनता है और एक वीक से बनता है, और दोनों के, जैसे कि हमारा जो बफर होता है वो पीएच से भी कंसिस्ट होता है। ठीक है, जॉइन होता है, ये मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, अब ये देखिए, ये वाले क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, ये वाले कहते हैं कि हम वीक हैं। नेक्स्ट, ठीक है, हाँ जी, इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि जो हमारा गेट में आया था कि बफ़र्स में बताओ कि बफ़र्स में जो एनिमल्स में बफ़र्स यूज़ होता है वो कौन सा होता है। वो फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट वाला बफ़र यूज़ होता है, बहुत कॉमनली यूज़ होता है। ठीक है, अब बफ़र का मैं आपको बता दूँ, कैन रिक्वायर कॉन्स्टेंट पीएच। ठीक है, यहाँ पे सेल्स क्या होती हैं, जो सेल्स होती हैं रिक्वायर कॉन्स्टेंट पीएच अचीव्ड थ्रू बफर, जो किसके थ्रू मिलती है हमें, बफर के थ्रू। हाँ जी, ये क्या करता है, जो रजिस्टर पीएच जो चेंजेस होते हैं ना उनको रजिस्टर करता है बफर। कैसे रजिस्टर करेगा, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन में चेंजेस हो जाएंगे, जिस सेल के जो फंक्शंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं जैसे ही हमारी पीएच चेंज होती है, इसीलिए वो रजिस्टर करता है कि पीएच चेंजेस के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारा जो बफर होता है पीएच अगर मोर देन 7 होती है तो एसिड्स होते हैं, अगर लेस देन 7 होती है तो बेसिस होते हैं बफर्स में। जो पीएच मेंटेनेंस होती है, पीएच मेंटेन डिपेंड ऑन कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे क्या होता है, हमारा एक कॉन्जुगेट एसिड होता है, कॉन्जुगेट बेस का पेयर होता है। ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशंस, जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है, उसमें डिपेंड करेगा। आगे इसमें जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, एग्जांपल लिया हुआ है जैसे कि एसिडिक बफर, एक एसिडिक बफर विद वीक एसिड। ठीक है, एसिडिक बफर विद वीक एसिड, एग्जांपल एसिटिक एसिड लिया हुआ है मैंने। ठीक है, एंड इट्स सोल्ट सोडियम एसिटेट लिया हुआ है। ऐसे ही हम बफर बनाते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल पे समझाया आपको कि जो एसिडिक बफर कैसे बनता है। ठीक है, सोडियम एसिटेट ले लिया मैंने। ठीक है, ये इसका क्या है, सोल्ट है, और एसिटिक एसिड ले लिया। अब आगे देखिए, जो एसिटेट आयंस हैं, ठीक है, एसिडेट जो यहाँ पे आयनाइजेशन होगा, तो एसिटेट आयंस बनेंगे, CH3CO नेगेटिव बनेगा, इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिडिक एसिड। ठीक है, CH3COH का एक तो CH3CO नेगेटिव बनेगा और एक बनेगा H+। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। अब आगे देखिए, जो बेस बफर होगा, बेस बफर राइजेज पीएच इज़ मोर देन 7। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे, कंपेरिज वीक बेस, एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे अमोनिया ले लिया है, एंड इट्स सोल्ट अमोनियम क्लोराइड ले लिया है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH3Cl। अब आगे जो है हमारा वीक बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो वीक बेस होगा वो तो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन। ठीक है, फ्रॉम एडिड एसिड, एसिड क्या करता है, वो डोनेट करता है। ठीक है, बेस क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है, वो क्या करता है, एक्सेप्टर होता है। कॉन्जुगेट एसिड सप्लाइज प्रोटॉन इफ बेस एडिड। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड क्या करता है, वो सप्लाइज करता रहता है प्रोटॉन्स को, अगर बेस जो है एक्सेप्ट करता रहे, अगर बेस जो है वो ऐड करता रहेगा। ठीक है, हाँ जी, अब मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। टाइट्रेशन मेथड होता है हमारा, जिसके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं वैल्यू ऑफ Ka। ठीक है, Ka की वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं, जो कि एसिड स्ट्रेंथ होती है हमारी। जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ले लिया, ग्राफ में मैंने देखिए यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया पीएच वैल्यूज़ को, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया जो OH आयंस को मैं ऐड करती जा रही हूँ। जैसे कि हमने प्रैक्टिकल्स में, जिसने BSc करोगी +2 किया होगा, तो उसमें एक टाइट्रेशन का जो हमारा प्रैक्टिकल आता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो H आयंस होते हैं ना, OH आयंस होते हैं, उनको हम एडिड
करते चले जाते हैं इक्विवेलेंस वे में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा 50% टाइट्रेशन हो जाता है, ठीक है, 50% में यहाँ पे मैंने एसिटिक एसिड ले लिया है, ठीक है। एसिटिक एसिड को ब्रेक किया तो वो CH3CO नेगेटिव और H+ में ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे एक टाइम ये देखिए 0.5 पे यहाँ पे मेरा ग्राफ चलता आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखूँगी तो क्या हो रहा है कि मैं बफर रीजन ढूंढूंगी कहाँ होता है, ठीक है। अब पीके वैल्यू हमारी, मैंने आपको बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल क्या करता है, अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है, ठीक है। ईजिली तो डोनेट नहीं करता है वो, लेकिन जब कोई एक्सेप्ट करने वाला होगा तभी तो वो डोनेट करेगा, अदरवाइज़ तो वो डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि आपको किसी को कुछ पैसे उधार देने हैं, जब कोई आपसे मांगेगा ही नहीं तो आप दोगे कैसे। ऐसे ही मॉलिक्यूल के पास होता है कि जब तक उससे कोई प्रोटॉन कहेगा ही नहीं कि मुझे प्रोटॉन चाहिए, तब तक वो देगा नहीं, ठीक है। तो पीके इज इक्वल टू 4.76 पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो ये रीज़न होता है, ठीक है, ये वाला जो रीज़न होता है, इस वाले रीज़न पे, ठीक है, ये वाला जो रीज़न होता है मेरा, ठीक है, ये 5.76 और 3.76 के बीच में यहाँ पे मेरा बफरिंग जो रीज़न आ जाता है, ठीक है। बफरिंग रीज़न क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी पीके की वैल्यू भी आ जाती, प्रोटॉन डोनेट हो जाता है, ठीक है। जो एच से वो प्रोटीन अपना डोनेट कर देता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एन एसिड, ठीक है, डोनेट देयर ग्रुप और प्रोटॉन एट ए पर्टिकुलर pH, ठीक है, वो उसकी वैल्यू होती है, ठीक है, पीके की, उसको हम बोलते हैं बफर रीजन।